नमस्कार। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी स्क्रीन पर है। सर, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, इस नारे को कैसे देखते हैं? ये जन भावना जिस व्यक्ति के दिल में ऐसी पुकार उठती है और उसका दिमाग इस बात के लिए सहमति देता है, फिर उसके मुख से ऐसा स्वर निकलता है। ऐसा स्वर नहीं। लेकिन विरोधियों का कहना है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये भाजपा की एक अब देखिए, करोड़ों लोग इस गीत को गा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो ये करोड़ों करोड़ कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये मैंने कहा जनमानस की आवाज है। तो जनता को जो ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो आप जो गीत सुनाए वह विचार है, तो जिसको जैसा विचार लग रहा है वो व्यक्त कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें इतना ही संबंध है कि हम भी इस विचार के समर्थक हैं कि जो सांस्कृतिक विरासत पे चोट पहुंचाई गई थी, जो हमारी पहचान को तोड़ा गया था, उसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। और जब हो रही है तो हम सब लोग भी खुश हैं। आपके और अन्य लोगों का, आपके विरोधियों का भी कहना है कि उन लोगों को भुला दिया गया जो 5 साल के इतिहास को बदलने के लिए अपना बलिदान दिए, उन परिवारों को भुला दिया गया। नहीं, ऐसा आरोप बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे देश के आजादी के इतिहास को जब हम याद करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को याद करते हैं। उसी प्रकार से ये भी 496 वर्ष का संघर्ष रहा है और 496 वर्ष के संघर्ष में जिन भी लोगों ने अपने उस विरासत की पुनर्स्थापना के लिए अपना त्याग किया है, हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं। आप सब लोग उनका सम्मान। बिल्कुल। सर, एक और बात आती है, अधूरे राम मंदिर पर राम की प्राण प्रतिष्ठान की जा रही है। ये एक विषय है। लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य की सहमति नहीं है। नहीं, ये आप समझिए ना, जो 496 वर्ष से स्थापना की लड़ाई जो जगह लड़ रहा था, पूरा देश जिसकी लड़ाई लड़ रहा था, संपूर्ण दुनिया से इसकी आवाज आ रही थी, वह पुण्य कार्य होने जा रहा है। हमको तो उस पुण्य कार्य का भागी होना चाहिए, उस पुण्य कार्य का के साथ शामिल होना चाहिए और दुनिया के करोड़ों लोग उस दिन शामिल होंगे। आप देखिएगा किस प्रकार से दीपोत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा। ऐसे सभी लोगों को जनता उस दिन अपनी भावना बता देगी। आपके और सनातन धर्म के अनुसार भगवान कण में तो उनको सद्बुद्धि क्यों नहीं आती है? जो कहते हैं कि राम और सनातन धर्म एक मलेरिया की तरह है, एक डेंगू की तरह है। देखिए, इसी दुनिया में दो शब्द है ना, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। तो जिसको सद्बुद्धि है वो सद्बुद्धि के साथ काम करता है। अब किसी की बुद्धि कुबुद्धि हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या कर सकते हैं? तो ये सत्य है कि जो राम को लाए उनको आप लाएंगे? नहीं, ये जन भावना है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे 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 ऊपर तो ब्रांड है कि मैं, हाँ नहीं, मेरे ऊपर तो ब्रांड है। मैं पार्टी नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं जिम्मेवार पदाधिकारी हूँ, तो मैं तो भाजपा की बात करूंगा, ये तो सत्य है। लेकिन आप जो बात कर रही है, जनता कह रही है, ये आम लोग कह रहे हैं, ये भाजपा का भावनाओं को आगे लेके चलना ही भाजपा की मेरी भावनाओं को हमारी भाव तो स्वाभाविक है। राजनीति में जन भावना का सम्मान करना तो धर्म है। लोकतंत्र का ही धर्म होता है कि जो जन भावना हो, उस जन भावना का आप सम्मान कीजिए। तो ये तय है कि आगामी आने वाले चुनाव में भी राम के सहारे भाजपा की नैया पार लगेगी। फिर मैं कह रहा हूँ कि राम के सहारे इस देश की नैया पार लगेगी, इस दुनिया की नैया पार लगेगी।